नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका जड़ी बूटी परिवार की रस श्रृंखला में। आज हम बात करने वाले हैं लवण रस के बारे में। आमतौर पर हम जिसे नमक के नाम से जानते हैं। तो अगर बात करें लवण रस में किन महाभूतों की प्राथमिकता होती है, तो इसमें जल और अग्नि, इन दो महाभूतों की प्राथमिकता होती है, जिनसे बनता है हमारा नमक रस या फिर लवण रस। लवण रस में जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये इकलौता ऐसा रस है जो बाकी 5 रसों को दबा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप पूरा भोजन खाते हैं और उसमें लवण रस की कमी है तो आपको उस पूरे खाने में ही स्वाद नहीं आएगा। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, या फिर सारे ही रसों में ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और इसकी एक खास बात और है, हमारी बॉडी पार्ट्स में अलग अलग किसी भी तरीके का कोई मल या कोई ग्रंथि या फिर मांसपेशियाँ यदि हार्ड हो गई हैं, वो सख्त हो गई हैं, तो उनको सॉफ्ट करने में लवण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये वात को और वात के प्रभाव को कम करता है, लेकिन साथ ही साथ कफ और पित्त को बढ़ा देता है। तो आइए बात करते हैं कि ये जो लवण रस है ये क्या क्या क्रियाएं हमारे शरीर में करता है। सबसे पहली क्रिया की बात करें तो ये हमारे दीपन और पाचन, इन दोनों क्रियाओं को बढ़ा देता है। इन क्रियाओं के बढ़ने से जो हमारी जठराग्नि है वो भी बढ़ती है, हमारा पाचन मजबूत होता है। और यदि आप किसी तरीके से वात से कुपित हैं तो ये उस वात को भी कम करने का काम करता है। हमारे शरीर में ये एक तरीके से आप ऐसे समझिए गीलापन लाता है, पसीने की अधिकता हो जाती है। इसके साथ साथ अगर यदि हमारे शरीर में पथरी है तो उस पथरी को गलाने में ये सहायक है। बढ़ती उम्र में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सेल का डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, तो उस डीजनरेशन को रोकने के लिए भी लवण रस अत्यंत उपयोगी है। अगर बात करें लवण रस के गुणों की तो इसका एक प्रमुख गुण भेदन है। अब इस भेदन में क्या होता है कि यदि आपके शरीर पे किसी तरीके की फोड़े या फुंसियाँ हैं, तभी भी आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने से लोग नमक की पुलटिस अपनी उन फोड़े फुंसियों पे बांधते हैं, जिससे वो पककर उनका मुंह खुल जाता है। तो इसका एक कार्य तो ये हुआ। साथ ही साथ क्या होता है, कई बार हमारे शरीर में जो पुराना मल है वो एकत्र हो जाता है और काफ़ी सूख कर जम जैसा जाता है, जिसको उत्सर्जित करने में हमें काफ़ी तकलीफ होती है। तो घी के साथ नमक का सेवन करने से हमारे शरीर में व्याप्त पुराने से पुराना मल भी हम आसानी से उत्सर्जित कर सकते हैं। शरीर से जमी हुई चर्बी को निकालने के लिए, शरीर से अकड़न दूर करने के लिए, साथ ही साथ यदि हमारे शरीर में किसी तरीके के टॉक्सिन्स या विष व्याप्त है तो उसको निकालने का भी काम लवण रस करता है। और इसके अलावा लवण रस बाकी के 5 रसों के प्रभाव को भी कम करने का काम करता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यदि आप लवण रस का प्रयोग आवश्यकता से अधिक करते हैं तो जो सबसे प्रमुख दोष देखा गया है इसका आवश्यकता से अधिक सेवन करने में, वो होता है खालित्य एवं पालित्य। आम भाषा में अगर मैं इसे आपसे बताऊं तो यदि आपके सर के बाल टाइम से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या फिर आपके बाल टाइम से पहले झड़ रहे हैं, आयुर्वेद में इसे खालित्य और पालित्य कहा जाता है। तो इसकी जो प्रमुख वजह है वो लवण रस का आवश्यकता से अधिक प्रयोग है। साथ ही साथ यदि आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से ग्रसित हैं, इसके लिए भी जो मेन वजह है वो लवण रस का अत्यधिक उपयोगी होता है। इसके अलावा आपका मुंह सूखना, चक्कर, आपको शरीर पे खुजली या फिर रक्त संबंधी विकारों की भी प्रमुख वजह लवण रस के अधिक उपयोग को माना गया है। और जो एक और प्रमुख चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे शरीर की सारी धातुओं से श्रेष्ठ ओज धातु मानी जाती है, इसका अधिक प्रयोग उस ओज धातु को भी प्रभावित करता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। और यदि नमक की बात करें तो 4 से 5 तरीके के नमक का हमें वर्णन मिलता है, जिसमें सेंचर नमक, समुद्री नमक, इसके साथ साथ सेंधा नमक, ये 4-5 तरीके के किस्म के हमें नमक का वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें कि कौन सा नमक सर्वश्रेष्ठ होता है तो प्रयोग के लिए सेंधा नमक को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सारे ही नमक आमतौर पर गर्म स्वभाव के माने गए हैं, लेकिन जो सेंधा नमक अकेला ऐसा नमक है जिसको स्वभाव से ठंडा माना गया है, तो आप इसका प्रयोग करें ताकि आप इसके लाभ उठा पाएँ और किसी भी तरीके से लवण रस से होने वाले नुकसानों से आप दूर रहें। और यदि मानिए आपके शरीर में लवण रस की अधिकता हो गई है तो इसके लिए आप खड़वा रस या फिर मीठा रस, मधुर रस, इनका प्रयोग करके उसे बैलेंस कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको आयुर्वेदिक की किसी पद्धति के माध्यम से अपने उस अतिरिक्त लवण रस को शरीर से निकालना हो तो विरेचन ऐसा माध्यम है जिसके उपयोग से हम शरीर में मौजूद अतिरिक्त लवण रस को बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा प्रयास
रस श्रृंखला में आप लोगों को एक आम भाषा में रसों का महत्व समझाने के लिए। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा, और यदि आपको ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।